जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, सत्संग आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ ज़रूर से शेयर करिए। संगत जी, कई बार इंसान के पास ना सब कुछ होते हुए भी अंदर से बहुत खाली महसूस करता है। घर होता है, परिवार भी होता है, पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं होती। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरी गलती कहाँ है, मैंने ऐसा किया क्या है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन संगत जी, जब अंधेरा सबसे ज़्यादा और घना होता है तब कहीं ना कहीं से एक रोशनी का जन्म जरूर होता है। जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं तब गुरुजी का सहारा दिखाई देता है। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरुजी की कृपा का एक छोटा सा द्वार खुल जाता है। आज तो सत्संग जो संगत जी हम सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे हैं। आप उन सत्संगों को महसूस कीजिए कि कैसे नेगेटिविटी किसी के घर को तोड़ सकती है। संगत जी, इसलिए कभी भी अपने घर में नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। कभी भी घर में लड़ाई झगड़े मत कीजिए, क्योंकि घर बिखर जाता है, परिवार के दो हिस्से हो जाते हैं, बच्चे डर में जीने लगते हैं। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी का हाथ हमारे सर पे रहता है तो सब चीज़ें सही होने लगती हैं। तो आइए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना थर्सडे स्पेशल सत्संग सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रूर से शेयर करना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने एक मैसेज दिया, आने वाले दिनों में बहुत कष्ट आ रहे हैं, संकट कट कट वाले हैं। संगत जी, फिर गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि तुझे तो आईसीयू में होना था, वेंटिलेटर पे होना था। मैं तेरे बहुत बड़े संकट को इन्फेक्शन दे के काट रहा हूँ। तेरे पेट में पल रही कोई बड़ी बीमारी और ऑपरेशन से तुझे बचाने के लिए मैं तुझे ये इन्फेक्शन दे रहा हूँ, और ये इन्फेक्शन 21 दिन रहेगा। 13 दिन तक ये बढ़ेगा और फिर 13 दिन के बाद यह कम होना शुरू हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य हुई गुरुजी कि मेरे केस में ये मैसेज रिसीव होने के ठीक 3 दिन बाद मुझे गले में इन्फेक्शन हुआ था। संगत जी, वाटर पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आई थी पीछे से ही, तो जो पानी स्टोर हुआ टैंकी में वो पानी पोल्यूटेड वाटर था। मैं जिसे ही कुल्ला किया, एक ही बार में मुझे समझ आ गया पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है। और संगत जी, एक बार कुल्ला करने से ही मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया। गुरुजी ने उपाय पहले ही बता दिया था कि मेरा जल प्रसाद दिन में 2 बार लेना, सुबह और शाम को, और हर बार 3 तुलसी के पत्ते के साथ। संगत जी, मैं स्टार्ट से लेती हूँ ये, मुझे तुलसी के पत्ते नहीं मिलते अगर तो मैं तुलसी ड्रॉप जॉय वाली जो आती है वो हम कोरोना में लेते थे, उसकी 7 बूंद दोनों टाइम डाल के पी लेती थी। लेकिन संगत जी, जैसे दिन बढ़ते गए मेरे गले का दर्द और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं संगत जी, जिसमें मैं इशू किडनी का है मेन इशू, और ऑलमोस्ट डायलिसिस स्टेट पे, तो उसके साथ मुझे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे तैसे 10 से 11 दिन हुए, मैंने साथ में बेटाडीन के गार्गल्स भी किए, और कफ से इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने भाव दिया कि मेरे ब्रदर को जब एस्नोफीलिया हुआ था तो उसमें होम्योपैथी मेडिसिन अल्फ़ा कॉफ ली थी। मुझे याद आया कि वो कफ निकालने के लिए होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैंने दिन में 2 बार 1-1 स्पून ये मेडिसिन ली। संगत जी, 2 दिन में ही मुझे रिलीफ लगने लगा, और 2 दिन बाद मैंने बेटाडिन के गार्गल और अल्फ़ा कॉफ वाली मेडिसिन छोड़ दी। बस गुरुजी का जल प्रसाद तुलसी के साथ बाकी बचे दिन लेती रही, और हैरानी की बात यह संगत जी कि ठीक 21 दिन में मेरा इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था। गुरुजी का फिर मैसेज आया,
मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने बोला, मैंने तुझे हॉस्पिटल के चक्कर से बचा लिया, तू बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो हैरान हो जाती हूँ संगत जी, कैसे संकट आने से पहले ही गुरुजी महाराज हमें आगाह कर देते हैं और साथ में उपाय भी बता देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ टाइम बाद संगत जी फिर मैसेज आया गुरुजी महाराज का कि तेरा गला मामूली बात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। संगत जी फिर एक दिन मैं ही मुझे ये देखने को मिल गया। मैंने आंवले का मुरब्बा खाया था, जो कि मैं नॉर्मली खाती ही हूँ। ज़्यादातर खाना खाने के बाद उसे मेरा गला पकड़ गया। संगत जी इस बार मैंने पहले तो गुरुजी का जल प्रसाद 3 पत्ती तुलसी के साथ दोनों टाइम लिया, सुबह और शाम को, और साथ में बेटाडीन के गार्गल किए और होम्योपैथिक की वो वाली मेडिसिन्स ली। एक एक स्पून सुबह शाम। संगत जी 2 दिन में मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया। गुरुजी महाराज का फिर मैसेज आया, तेरा बड़ा संकट छोटे में ही काट दिया। शुक्राना कर पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास तो आपकी पढ़ाइयाँ करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। गुरुपा संगत जी इतनी मेहर गुरुपा करते हैं कि हम किस किस बात के लिए शुक्राना करें। जितना भी शुक्राना करेंगे उतना ही कम होगा। मेरी लाइफ तो हर शान आप ऐसे ही बचाते हो जैसे कोई चुटकी बजा रहा हो। संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि जब कोई नज़र दोष लगी हो, जादू टोना हो, तो यह उपाय कर। पीली सरसों, 2 लौंग, 7 काली मिर्च और कपूर लेके एंटी क्लॉकवाइज मंत्र जाप करते हुए उतारा करना है और जला देना है, अरदास करते हुए कि हे गुरुजी महाराज, जो भी नज़र दोष, जादू टोना, काला जादू जिसने भी किया है, वशीकरण किया है, उसको काट दो प्रभु। पूरी फैमिली की अला बला हटा दो प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी शिव पुराण पढ़ने के बहुत मैसेज आ रहे हैं, बट मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी महाराज मेहर करना, जल्दी ही मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा मिले। मेरे हस्बैंड के लिए भी गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया कि बहुत जल्दी मैं तुम दोनों को बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तुम दोनों ही बहुत समय से बड़े मंदिर आने की सोच रहे हो। चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे आने का इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। मैं तुम दोनों को साथ बुलाकर ब्लेसिंग्स दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हम दोनों नंबर कॉन्टैक्ट जोन में हैं और गुरुजी के इस मैसेज के बाद मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज हमारा रीयूनियन बहुत जल्दी करवाएंगे। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का हम दोनों हमारी फैमिलीज़ पे अपना हाथ रखने के लिए, हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए, अपने चरणों की दात बख्शने के लिए। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का, संगत परिवार का, आंटी जी का, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज सब ते मेहर करें, सबनों खुशियाँ बख्शें, सबको हेल्थ की दात बख्शें और सबको अपने चरणों का दास बना लें। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली के पास में ही रहती हूँ और मेरा नाम नंदनी है। संगत जी मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 2 बच्चे, सास ससुर और हस्बैंड। संगत जी कुछ साल पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। संगत जी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और 15 साल में बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे और घर में खुशियों का तो जैसे कि संगत जी बहुत ही अच्छा आना जाना था। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले संगत जी जो हमारे घर में बदला वो था मेरे हस्बैंड का नेचर। जो इंसान पहले बिना एक दिन हमारे रह नहीं सकता था, वह घर से दूर रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कई कई रात संगत जी वो घर पे नहीं आते थे। तो संगत जी मुझे लगा शायद बिजनेस के कारण टेंशन है इसलिए नहीं आ रहे होंगे संगत जी। और हम सब लोग ना
बहुत टेंशन में आ गए थे और हालत जो है घर की ख़राब होने लगी और घर में अजीब-अजीब घटनाएँ होने लगी। और संगत जी, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हुई, मेरी बेटी रात को जब सोती थी तो उसे ना डरावने सपने आते थे। जैसे कि कोई उसके बाल काट रहा है, कोई उसका गला दबा रहा है। इस तरीके के सपने संगत जी मेरी बेटी को आने लगे। संगत जी, घर में बिना कारण चीज़ें टूटने लगी। जैसे कि संगत जी, एक रात को हम सो रहे थे तो एक फूल का वास जो होता है संगत जी, वो अचानक से गिर गया। अब ये नहीं समझ में आया कि वो गिरा कैसे। संगत जी, जैसे ही गिरा, गिरने की आवाज़ सुन के हम लोग उठे तो देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो टूट गया। संगत जी, मेरे को बहुत घबराहटें होने लगी। पूजा करते समय मन बेचैन हो जाता है संगत जी, और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारीपन, कोई नेगेटिविटी पूरे घर में फैल रही हो। एक दिन संगत जी मुझे पता चला कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमसे अब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है, हमारे साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। संगत जी, होता है ना कि जब शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपके पति आपसे दूरियां बनाने शुरू करते हैं। सबके नहीं संगत जी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे दूरियां बनानी शुरू की। हमारी बहस हुई संगत जी, तो मेरे पति मुझसे कहते कि अब मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ तू बच्चों को पाल और घर पे रह। संगत जी, ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन संगत जी मैंने उस जहर के घूंट को वहीं पे पी लिया अपने बच्चों की खातिर। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड से मेरी एज 5 साल बड़ी है और संगत जी हमारी लव मैरिज हुई थी। और मेरे हस्बैंड जो है उस टाइम मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन संगत जी, अब पता नहीं आप उम्र का डिफरेंस कहिए या फिर कोई और, संगत जी उनको पसंद आने लग गई थी अपने ऑफिस में ही। संगत जी, जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस है वो गुड़गांव में है और वो ऑफिस जाते थे और रात को संगत जी बहुत लेट आते थे। संगत जी, बाद में जब मुझे पता चला कि उनका किसी और लेडी के साथ संपर्क बन चुका है, और संगत जी जब उनके ऑफिस की जो एक लेडी है वो मेरी नॉन थी संगत जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऑफिस में कैसी कैसी बातें उनके लिए हो रही हैं। और संगत जी, उसने मुझे बताया कि यहाँ तक की बातें हो रही हैं कि मुझे डाइवोर्स देंगे। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, ऐसे लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। संगत जी, कुछ लोग कहने लगे कि तंत्र मंत्र करके उसको वश में कर लिया है, कि नकारात्मक शक्तियाँ आसपास तुम्हारे घर पे मंडराती हैं। संगत जी, मैं इन चीज़ों पे ना विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं बहुत टूट गई थी। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश करी। अपने अपने से जो मेरा बना संगत जी, मैंने सब कुछ समझाया संगत जी, लेकिन वो नहीं समझे। फिर संगत जी उसके बाद उनको उस जॉब में संगत जी निकाल दिया गया। उस जॉब से उनको पता नहीं क्यों संगत जी बट रिज़ाइन देना पड़ा। शायद उन दोनों की जो कंट्रोवर्सी वहाँ चल रही थी उसके कारण हुआ, या फिर संगत जी कुछ और बात थी और बॉस जो है उनसे बहुत नाराज़ हो गए थे और उनको जॉब से निकाल दिया। संगत जी, जॉब से तो निकाल दिया, लेकिन बैंक बैलेंस था थोड़ा बहुत। तो संगत जी, वो लेडी जब तक उनका बैंक बैलेंस ख़त्म नहीं हुआ जब तक उनके साथ खूब ऐशो आराम से रहती थी। और संगत जी, जब जॉब जाते थे तो कम से कम रात को नहीं आते थे। तो अब तो संगत जी उनका कोई आने जाने का ठिकाना ही नहीं था कि कब जा रहे हैं और कब आ रहे हैं। संगत जी, मैं इनको डाइवोर्स भी नहीं दे सकती थी और छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि संगत जी मेरी सिर्फ माँ है और भाई है। और संगत जी, चाचा ताऊ तो किसके होते हैं। संगत जी, फिर उसके बाद ना मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी, बच्चों के स्कूल से फ़ीस भरने के लिए फ़ोन आने लगे। संगत जी, एक बार तो टीचर ने मुझे फ़ोन करके यहाँ तक बोल दिया था कि अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करी है तो आपके बच्चे को हम स्कूल में नहीं बैठने देंगे। संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा घबराई, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर से दुख उत्पन्न हुआ संगत जी, मैं कमरे में बैठकर रोने लगी। संगत जी, मैं बस कुछ नहीं, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, शिव शंकर को बहुत मानती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि मैं ना सब चीज़ें अपने आप से हैंडल कर सकूं। संगत जी, उसी दिन ना ऐसा भगवान ने कृपा करी, ऐसा चमत्कार हुआ कि जो मेरी सास हैं उनकी एक जो पड़ोस में आंटी रहती हैं उनकी जानकार, वो आई। उन्होंने ऐसे ही संगत जी, वो बड़े मंदिर गई होंगी, तो वो मेरी सास के लिए ना जल प्रसाद लेके आई थी एक्स्ट्रा में, क्योंकि संगत जी मेरी सास को बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो ढंग से जो है सांस नहीं ले पाती है। तो उनके लिए ना जल प्रसाद लेके आई। तो जो मेरी आंटी थी, नेबर आंटी, उन्होंने बोला कि ये जल प्रसाद है और इसको तू सुबह शाम दवाई के रूप में एक एक घूंट लेना शुरू कर, गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। संगत जी, मैं कुछ नहीं बोली, मैं उनके लिए चाय बना के लेके गई और वो
लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो वो संगत जी, वो आंटी जी ना गुरुजी महाराज के बारे में बहुत कुछ बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने कैसे लोगों के कष्ट काटे, कैसे वो एज्ड है थोड़ी सी संगत जी, आंटी जी, उनकी एज 60+ है। और वो सब चीज़ें जब वो बता रही थी ना, और संगत जी जब गुरुजी अपने चोले में थे वो तब से गुरुजी को मानती थी और गुरुजी के दर्शन करने जाती थी और सब चीज़ें उन्होंने आंखों से देखी हुई थी संगत जी। तो फिर मैंने भी उनकी बातें ना गौर से सुननी शुरू की। जब उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज कैसे कष्ट काटते थे, तो संगत जी मुझे भी जिज्ञासा हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी महाराज हैं। तो उन्होंने बोला तो फ़ोन पे सर्च कर, बड़े मंदिर गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के नाम से। संगत जी मैंने सर्च किया और संगत जी ऐसे मुझे लगा जैसे कि ना मेरी आस्था बनती चली गई। और संगत जी अब मैं बड़े मंदिर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बात ही नहीं करते थे, तो बड़े मंदिर कहाँ लेके जाएंगे। संगत जी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं संगत जी बस सुबह शाम गुरुजी का स्वरूप निकाल के और मैं चुपचाप गुरुजी से अरदासें करती रही। संगत जी आप यकीन मानिए, मुझे 1 से 1.5 ही महीना हुआ था और संगत जी मैंने ना मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी और मैंने गुरुजी के आगे अरदासें भी लगाई। तो संगत जी मैं वो चीज़ें सोचती थी जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में चाहिए और मैं गुरुजी से बोलती थी। और वो चीज़ें ना गुरुजी से मैं दिन में 10 बार बोलती थी, हर बार मैं बोलती थी संगत जी। संगत जी गुरुजी ने ऐसा सुना कि 1.5 से 2 महीने बाद संगत जी पता नहीं कहाँ से क्या मोड़ आया, या फिर आप ये कह लीजिए कि मेरे हस्बैंड का बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। तो वो जो लेडी है उसने मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया। अब संगत जी जब छोड़ दिया तो आप कहाँ जाएंगे। वो वापस घर पे आए संगत जी, उनको एहसास हुआ कि मैंने ना बहुत समय जो है ख़राब किया है। और संगत जी उन्हें जो है उनकी आंखें खुल गई और वो घर पे आके अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैं गलत रास्ते पे चला गया था। संगत जी उन्होंने मुझसे भी कहा कि आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा और मेरे को एक बार और चांस दे दो। संगत जी मैं बस, आप यकीन मानिए, मैं इतनी हैरान थी कि गुरु महाराज, जहाँ मुझे ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, वहीं पे अचानक से ये मोड़ आ गया और सब चीज़ें अचानक से बदल गईं। संगत जी मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और उसके बाद संगत जी बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। मैंने संगत जी धीरे धीरे वो सब गुरुपा के बारे में अपने पति को बताया, सास को बताया। और संगत जी फिर हमने उस आंटी जी से गुरुपा का एड्रेस लिया और जो बड़े मंदिर का कहाँ पे क्या है, और संगत जी हम पूरा परिवार गुरु जी के बड़े मंदिर गए दर्शन करने के लिए। संगत जी वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी दर्शन किए, हाथ जोड़े, लंगर प्रसाद खाया। संगत जी हम दर्शन करके वापस अपने घर पे आए। संगत जी कहते हैं ना कि कितनी भी कठिन परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आए, लेकिन उम्मीद का एक दीपक आप बुझने मत देना अपनी ज़िंदगी में। गुरु जी का स्मरण हमेशा करते रहना, आपके परिवार के साथ आपकी ज़िंदगी के सारे अंधेरे दूर करने की क्षमता है गुरु जी में। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो गया है और मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर हमारे कर्म ठीक हैं तो गुरुपा हमें सब चीज़ें देते हैं। संगत जी गुरुपा मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ कर। संगत जी शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ है और कौन सा पाठ कब तक करना है यह भी बोला था। संगत जी 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ का अध्याय करना, जो कि बाकी जो एक पाठ में था गुरुपा ने कहा, और संगत जी मैं करना भूल गई। मुझे लगा कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन संगत जी आज गुरुपा ने फिर से वही सत्संग सुनाया और सत्संग सुनकर संगत जी मैंने दोबारा से वो पाठ करना शुरू किया है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बिल्कुल अंत तक तो मैं गई ही नहीं, मैंने तो बीच में ही पाठ करना छोड़ दिया था। मतलब कि बीच में और लास्ट में अध्याय करना रह गया था। ऐसे ही गुरुपा जो है कृपा करते हैं हमारे, हम जो गलती करते हैं ना गुरुपा हमारी गलती पकड़ लेते हैं।
गुरुपा हमें मार्गदर्शन कराते हैं। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है, ये वाला पाठ पढ़ना रह गया था संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे ये बताया, मेरे हस्बैंड के लिए करने को बोला था मुझे ये पाठ, जिसका फल मेरे हस्बैंड को मिलेगा। मुझे ये वाला पाठ पढ़ना मुझसे छूट गया था संगत जी, अभी ये मुझे कंप्लीट करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार तो संगत जी हमारे घर के भी हमें नहीं करते जितना प्यार हमारे गुरुपा करते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का ना बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं, शेयर करने का आदेश देते हैं कि सत्संग अपने शेयर कर। संगत जी, गुरुपा सपनों में बताते हैं कि मैं तुझे माता के दर्शन करवाऊंगा। और संगत जी, आप हैरान हो जाओगे, मैं रात को सपने में संगत जी वैष्णो देवी के दर्शन करके आई थी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तू टेंशन मत ले, अब तेरे शत्रुओं पे तू भारी पड़ेगी। चुन चुन कर उन पर वार करना है। जो तेरा परिवार आगे दिखाएगा और आंखें दिखाएगा, उसे भी मैं देख लूँगा। संगत जी, रात भी बहुत बड़ा संकट आया था मेरे ऊपर, जैसे तैसे गुरुपा ने मेरी रक्षा की, सपने में दिखा के वो कष्ट टाल दिया। संगत जी, इसे आगे संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तेरे साथ में 7 शक्तियों की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, गुरुजी हर बार मुझे सपने में दर्शन करवाते हैं। संगत जी, एक बारी तो मुझे सपने में माँ बंगलामुखी के दर्शन हुए। मैं समझ ही नहीं पाई ये कौन सी माता है, क्योंकि मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया था। संगत जी, फिर मुझे अगले दिन मैसेज आया कि माँ बंगलामुखी तुझसे मिलने आई थी, तेरे धन के रास्ते खोलने आई थी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे सपनों में इतने प्यारे दर्शन देने के लिए कोटि कोटि नमन। और कोटि कोटि नमन बंगलामुखी माता आपको, जो आप मुझे इन कठिनाइयों से निकालने आई। मैं नहीं जानती, सपना तो देखा था, शायद शनिवार था या फिर एतवार था, मुझे संगत जी याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, बहुत सुंदर एहसास था। शुक्राना मेरी माता रानी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, माता के मंदिर फिर मैं गई, बंगलामुखी टेम्पल में गई, बहुत अच्छा लगा। अच्छे दर्शन पाकर जय माता दी, जय जगदम्बा मैया। गुरुजी ने कृपा करी, इसलिए संगत जी मुझे माता के दर्शन हुए। संगत जी, मैं बखान भी क्या करूं, जितना करूंगी कम ही है। संगत जी, मेरी कितनी सारी बीमारियां तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा के काटी हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज मेरी छोटी में ही कटवा देते हैं। गुरु पिता, आपको कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, हमारे जो फिज़िकल फॉर्म के पिता हैं वो भी इतनी चीज़ें नहीं करते हैं जितनी कृपा दृष्टि और जितने हमारे गुरुपा हम पे बनाए रखते हैं। यूं ही हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जो बुद्धि बांध रखी थी ब्लैक मैजिक से, जो भी एक्स्ट्रा था, गुरुपा ने वो सब ठीक किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुल देवी और समस्त देवी देवता जितने भी हैं, आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी भूल हो गई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सभी से नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी, मेरी हेल्थ ब्लेस करना, न्यू लाइफ ब्लेस करना, शुक्राना। मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप जैसा कोई भी नहीं है गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। प्लीज़ आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ये सत्संग मेरे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भरा है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही बोला था कि ये सत्संग तुझे थर्सडे को शेयर करना है और तेरा सत्संग थर्सडे को ही शेयर हो जाएगा। संगत जी, मुझे उम्मीद है ये सत्संग मैंने आज ही लिख के आंटी जी को दिया है। आज थर्सडे है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरा सत्संग जो है आज के दिन ही शेयर होएगा, और गुरुजी महाराज ने जो बोला है वो ज़रूर से पूरा होगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।